खुलासा। महोबा के क्रशर कारोबारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बता दें कि इंद्रकांत त्रिपाठी को पीछे से मारी गई थी गोली। कानपुर में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। गले के पास सर्वाइकल एरिया की C7 गुड़िया में लगी थी गोली। बता दें कि 9 mm पिस्टल से मारी गई थी क्रशर कारोबारी को गोली। 8 सितंबर को कार में घायल मिले थे क्रशर कारोबारी। पुलिस अधिकारी सामने से गोली लगने का दावा कर रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। पुलिस ने गोली सामने से लगने के बाद सीट में घुसने की बात कही थी। मौत के 1 सप्ताह बाद भी अधिकारी नहीं देख पाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बड़ी खबर कानपुर से, महोबा हत्याकांड का बड़ा खुलासा। महोबा के क्रशर कारोबारी की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बता दें कि इंद्रकांत त्रिपाठी को पीछे से गोली मारी गई थी। कानपुर में हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि पुलिस दावा कर रही थी कि सामने से गोली मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीछे से गोली मारी गई। गले के पास सर्वाइकल एरिया की C7 गुड़िया में गोली लगी थी। बता दें कि 9 mm पिस्टल से गोली मारी गई थी। 8 सितंबर को कार में घायल मिले थे क्रशर कारोबारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर महोबा हत्याकांड का खुलासा हुआ। बता दें कि पुलिस अधिकारी सामने से गोली लगने की बात कर रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि पीछे से गोली मारी गई। महोबा के क्रशर कारोबारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इंद्रकांत त्रिपाठी को पीछे से मारी गई थी गोली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इनपुट हेड सुनील गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, महोबा हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हो गया है कि अभी तक जो दावा किया जा रहा था कि कारोबारी को सामने से गोली मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जानकारी कुछ और ही आ रही है। देखिए, अभी तक जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिस ने जो भूमिका निभाई है, कहीं ना कहीं पुलिस के जो अधिकारी हों या थानेदार हों, सब संदेह की नजर से आप देखे जा रहे हैं। क्योंकि जो पुलिस ने दावा था कि सामने से उनकी ठुड्डी से सटा करके गोली लगी है, तो पुलिस पूरी तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रही थी। लेकिन जब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, तो पुलिस में इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि जो क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी थे, उनको पीछे से गोली मारी गई थी और पीछे से गोली लगने के बाद उनके गर्दन में बाएं तरफ होते हुए उनकी जो C7 की जो गुड़िया थी वहां पर जाकर के लगी थी, जिसके उनकी वोकल कार्ड थी वो पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, जिससे उनकी आवाज आना बंद हो गई थी। क्योंकि इस पूरे मामले में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो गोली मारी गई वो 9 mm पिस्टल से मारी गई या फिर 7.65 के mm का जो बोर पिस्टल का होता है उससे मारी गई। क्योंकि दोनों ही प्रतिबंधित बोर हैं, इससे माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्रशर कारोबारी को मारने के लिए सुपारी दी गई थी, और सुपारी किसने दी यह एक जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं आत्महत्या का रूप देने को लेकर के आ रही थी, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से काफी कुछ खुलासा हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम होने के 1 हफ्ते बाद भी अभी तक पुलिस विभाग के कोई भी बड़े अधिकारी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की जहमत नहीं उठाई, या फिर कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद कहीं ना कहीं वो अपने मातहत अधिकारी जो SP मणिलाल पाटीदार थे उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो और थानेदार इसमें मामले में दोषी हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, उन सबको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि वो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने की बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट न देखने की बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं जो क्रशर कारोबारी था उसकी हत्या कराई गई थी, और ये हत्या भाड़े के हत्यारों से कराई गई थी। अब सबको ये उसमें दोषी कौन था, लेकिन चूंकि जो SP के खिलाफ जो तमाम सारे सबूत मिले उससे स्पष्ट होता है कि SP मणिलाल पाटीदार ने उसकी हत्या कराई थी, और ये हत्या सुपारी देकर के कराई गई थी। क्योंकि जो भाड़े के हत्यारे हैं उन्होंने इसकी हत्या की थी। इसको लेकर के फिलहाल अब अभी तक कोई
कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जरूर स्पष्ट हो गया है कि उसके घर वालों को अभी पहले से कहना था कि कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग के तमाम सारे अधिकारी हैं वो इस एसपी को, इसके अलावा जो उनके और दोषी पुलिसकर्मी उन सबको बचाने का प्रयास करेंगे। वो चीज एक बार स्पष्ट होती नजर आई है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, ये जरूर है, कहा जा रहा है कि क्रशर कारोबारी के मामले में जांच चल रही है। जांच क्या चल रही है ना, तो अभी तक जो ये एक छोटी सी हत्या, किसी भी हत्या के मामले में पुलिस जब आरोपियों को गिरफ्तारी करने में जरा भी समय नहीं लगाती, इस मामले में मौत के एक हफ्ता बीतने के बाद भी अभी तक ना तो एसपी की गिरफ्तारी हुई है, ना किसी और अन्य आरोपी गिरफ्तारी हुई। इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं जो विभाग के अधिकारी हैं वो अपने मातहत अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये बड़ी बात है कि देखना होगा इस रिपोर्ट के आने के बाद अब आखिर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, ये एक बड़ा सवाल है। जी सुनील जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं मामले की लीपापोती की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।